तुला राशि फल नवंबर माह 2024। जन्म राशि तुला राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे नवंबर महीने का 2024 वर्ष का। नवंबर 2024 में तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार वातावरण वाला समय आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके राशि से ठीक 5वें नंबर पर। पहला, 5वां और 9वां, ये तीनों नंबर जो होते हैं इन्हें त्रिकोण कहा जाता है। पहला जो होता है वो आपका स्वयं का पर्सनालिटी है। चंद्रमा के कारण से इसे आप स्वयं का मन कह सकते हैं, क्योंकि मन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। 5वां संतान, विद्या, बुद्धि और संबंध, रिश्ते। और 9वां जो होता है वो भाग्य से संबंध रखता है। आपके धर्म का एक तराजू की तरह वो काम करता है। शनिदेव का 5म भाव में गोचर होना ये एक बेहद सकारात्मक गोचर माना जाएगा। अब 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे 5म भाव में। तो 5म भाव में शनि के मार्गी होने से आपके जीवन में आपके लिए, आपके संतान के तरफ से आपको सफलता मिलेगी। और भी ग्रहों में कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाले हैं नवंबर के महीने में। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र का भी परिवर्तन नवंबर के महीने में होगा। पूरी विश्लेषण को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। समय का अभाव है, आप इसे वॉच लिस्ट में आप इसे सेव कर सकते हैं, और जब आपको टाइम मिले तो इसे विस्तार से आप ध्यानपूर्वक पूरी कार्यक्रम को आप जरूर देखें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। तुला राशि वालों के लिए ये चार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुला राशि के जातकों को अगले 1 महीने तक इस चार्ट के आधार पर ही ग्रहों के गोचर का, मूवमेंट का घाटा या फायदा हो सकता है। इसीलिए इस चार्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शनि ग्रह का है। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। ये एक सोने पे सुहागे वाली एक सिचुएशन बनेगी। इससे क्या क्या फायदा होगा वो बताएंगे। तथा शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर होना, 7 नवंबर को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और बुध पूरे महीने गोचर करेंगे, बल्कि बुध नवंबर के अंत में 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। और बुध के वक्री होने से भी आपको कहीं ना कहीं इसके एक मजबूत सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे 10म भाव में। नीच का मंगल होने के कारण से 10म भाव का मंगल सर्वोपरि परिणाम देता है, रिजल्ट, कुल दीपक राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन अब नीच राशि में होने के कारण से यदि मंगल की तरफ से कोई कमी आपको मिल रही है तो आपको मंगल का एक ताकत को एक्टिवेट करने के लिए कुछ उपाय लास्ट कार्यक्रम के लास्ट में बताएंगे। उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इसलिए कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। शुक्र का गोचर धनु राशि में 7 नवंबर को होगा। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, तो 7 नवंबर के बाद थोड़े से अपने स्वास्थ्य में बीपी इत्यादि की संतुलन को आपको व्यवस्थित बना रहे, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। शुगर इत्यादि का भी आपको समय समय पर पूरी प्रिकॉशन, परहेज आपको जरूर करनी चाहिए। शनि के मार्गी होने से 15 नवंबर के बाद ये आपके संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छे एजुकेशनल डेवलपमेंट की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ेगा। किसी भी एग्जाम्स का रिजल्ट यदि 15 नवंबर के बाद आपको मिलता है तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। संबंध रिश्तों को बेहतर बनाएगा, यानी कि आपको
आपके लव लाइफ का आपको एक सकारात्मक लाभ मिलेगा। नए संबंध रिश्ते भी आप जुड़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि शनि काफी लंबे समय से वक्री थे और अब मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने से करियर के अंदर एक भारी भरकम उछाल आप देख सकते हैं। नए करियर में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। इंटरव्यू इत्यादि के अंदर आपको सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाली है। और शुक्र का धनु राशि में गोचर होने से ये आपके भाग्य के उदय का आपको मार्ग प्रदान करेगा। धनु राशि शुक्र का शत्रु राशि होने के नाते थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कई बार जब भाग्य का एक जैकपॉट हमारे साथ होता है तो कई बार हम थोड़ी परिश्रम करते हैं तो भी हमें ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। परंतु शुक्र का प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन शुक्र शत्रु राशि में गोचर करेंगे, ये एक छोटी सी नकारात्मक सिचुएशन है। तो नकारात्मक सिचुएशन के कारण से आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप परिश्रम पर अपने ध्यान रखें, मेहनत करें। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य का उदय का आपको अवसर मिलेगा, मार्ग मिलेगा, और आप अपने जीवन में एक नए तरीके के परिवेश में अपने आप को ले जा पाएंगे। कारोबार व्यापार को भी आप बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं, मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। और अब लंबे समय तक मंगल कर्क राशि और मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं, क्योंकि मंगल बहुत जल्दी ही नवंबर के बाद दिसंबर में वक्री होंगे और 80 दिनों के लिए वक्री होंगे। तो वक्री होने का मतलब होता है कि पहले तो पूरी कर्क राशि में आगे जाएंगे और फिर पूरा वापस आएंगे, उसके बाद फिर मिथुन राशि में आएंगे और फिर मिथुन राशि के बाद फिर वापस पुनः कर्क राशि में आने के लिए मंगल को काफ़ी समय लगेगा। तो अब यदि आपका तुला राशि है, जन्म राशि, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके व्यापार का स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि में भ्रमण करेंगे। इससे आपकी व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आपको संघर्ष, मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा। किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, आपसी सामंजस्य में कोई कमी ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और अब आपको कुछ समय के लिए मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए या तो आप हनुमान जी की आराधना स्तुति करें, जो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अगले कुछ महीनों के लिए रोजाना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलने की अभ्यास करें। मंगल ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए यदि व्यक्ति रोजाना मॉर्निंग वॉक करने लगे, जमीन में पैदल चलने लगे, तो उससे भी मंगल ग्रह की अनुकूलता होती है। कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसी जमींदार की एक अच्छे व्यवहार को देख करके कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो जमीन से वही जुड़ता है जिसका मंगल या तो बलवान होता है या तो फिर में मंगल बिल्कुल कमजोर होता है। तो आपको ये विधि अपने जीवन में कुछ समय के लिए जरूर करनी चाहिए। इससे आपके व्यापारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप अपनी मंगल के साथ संतुलन को बेहतर कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आप अपने कारोबार, व्यापार और करियर में एक बेस्ट परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा कई बार होता क्या है कि आप अपने कर्मचारियों के अधीन, अपने एम्प्लॉइयों के अधीन हो जाते हैं और उनके द्वारा कुछ ऐसे गलती की जाती है, कुछ ऐसे गलत कार्य वो करते हैं, यानी कि काम ही नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, वो करने नहीं चाहते हैं। और ना करने के कारण से आपकी बेवजह सारे व्यापारिक रिलेशनशिप जो है ना आपके खराब होने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल उसका कारण आपके कारोबार के अंदर ही छिपा होता है और उसे आप कभी उतनी दूर गहराई से उस चीज को सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये एक समस्या अब आपको कुछ समय तक हो सकती है, इसीलिए आप बिल्कुल सावधान रहें, चौकन्ना रहें और अपने स्वयं के निगरानी में ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, जमीन से जुड़े रहें
जब आप जमीन से जुड़े रहेंगे तो इससे आपकी पारिवारिक व्यवस्था बेहद सुदृढ़ होगा, ताकतवर होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही विवादों का निपटारा भी आप यदि जमीन से जुड़ते हैं तो उससे होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नए निर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नए भूमि, भवन, वाहन जैसी उपलब्धि नवंबर के महीने में आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। नीच राशि में होने के बावजूद भी मंगल कुल दीपक राजयोग बनाएंगे, तो ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक और ताकतवर मंगल की पावर आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। अब नीच राशि में जब होता है तो ये कई बार थोड़ा सा जितनी मात्रा में आपको मिल सकता है वो मात्रा कम हो सकती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी हो। तुला राशि है आपका, तो आपको अपने जीवन के अंदर भगवान गणेश जी की आराधना अपने दैनिक पूजा का एक हिस्सा बनाना चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणपति द्वादश नामावली स्तोत्र होता है। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम संस्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धयेत प्रथमम वक्रतुंडं च। ये 12 नामों का स्तोत्र है। इस स्तोत्र का रोजाना पाठ करें। भगवान गणेश जी का एक हरे कलर का तस्वीर अपने कार्यस्थल पर जरूर आप स्थापित करें। इससे आपका भाग्य एक्टिवेट होता है। भगवान गणेश जी कृपा से आप अपने जीवन में अपने उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन के अंदर बड़ी समृद्धि को अर्जित करने की ताकत आपको मिलती है। अर्जित की हुई धन का संरक्षण मिलता है भगवान गणेश जी के उपासना से। तो इस विधि को भी आप कर सकते हैं। यदि विशेष और आपको विश्लेषण अपने स्वयं के बारे में समझना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।